आप देख रहे हैं स्कैरी मूवीज। तो मैं आपका दोस्त धीरेन्द्र विश्वकर्मा बोल रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी का शीर्षक है राजघाट का पुल। तो दोस्तों अगर आप हम लोग हमारे चैनल से नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों ये कहानी उस समय की है जब मैं 6 साल पहले मैं राजघाट पुल के लिए गया था। तो मैं अपने घर से तकरीबन 2 बजे निकला था। तो मैं अपने घर से कुछ दूर पहुंचने के बाद मैं वहां स्थानीय लोगों से पूछा कि मुझे राजघाट के पुल जाना है, तो मुझे कितनी टाइम यहाँ पे ऑटो और गाड़ी मिलेंगी। तो वहाँ पे कुछ शायद दुकान भी खुली हुई थी। तो उन्होंने बताया कि तकरीबन सुबह के 4 बजे आपको यहाँ से सवारी मिलेंगी। मैं कुछ देर बाद मैं वहाँ वेट करने लगा। तो फिर सुबह के 4 बज गए तो मैं वहाँ से चल दिया। तो मैं कुछ देर पैदल चलने के बाद देखा कि वहाँ पे एक ऑटो खड़ी हुई है। तो मैं उस ऑटो के पास जब पहुँचा तो देखा कि उस ऑटो में कोई भी ड्राइवर नहीं है। तो मैं उस ऑटो में बैठने से पहले मैं आवाज़ लगाई तो ड्राइवर पीछे की सीट से आया और बोला, है भाई साहब किधर पे जाने का तुमको। तो मैं उन्हें बताया कि मैं राजघाट पुल के उस पार जाना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझे पहुँचा देंगे। तो फिर ड्राइवर ने बोला, आ जाओ बैठ जाओ, मैं पहुँचा दूँगा। तो फिर मैं बैठ गया और मुझे ड्राइवर की कुछ हरकत अजीब सी लग रही थी और मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि मैं राजघाट पुल के बारे में मुझे पहले ही मेरे दादाजी ने बताया था। तो मैं वही चीज़ देखने जा रहा था। तो कुछ देर पहुंचने के बाद चलने के बाद फिर ऑटो वाले ने पीछे देखते हुए कहा, भाई क्या तुम्हारे पास बीड़ी है। तो मैंने कहा, नहीं मैं बीड़ी नहीं पीता, मेरे पास बीड़ी नहीं है। तो वो फिर कुछ देर बाद मैं देखता हूँ कि ऑटो में ड्राइवर ही नहीं है और ऑटो सीधा रोड चल रही है। तो फिर मैं कुछ देर बाद देखा रोड के किनारे ड्राइवर किसी से बीड़ी मांग रहा है। तो फिर वो बीड़ी पीते हुए आया और धुआं कर दिया ऑटो में। तो फिर से वो चल दिया। फिर कुछ देर बाद पीछे देखकर बोलता है, हाँ क्यों तुम्हें भी बीड़ी पीना है क्या। तो मैंने उसे साफ नहीं कर दिया था कि मुझे बीड़ी नहीं पीना है, आप मुझे राजघाट पुल के उस पार ले चलो। जिस स्थान से मैं चला था उस स्थान से तकरीबन 25 से 26 किलोमीटर दूर था राजघाट का पुल। तो फिर वो व्यक्ति मुझे लेके चल दिया था। फिर वहाँ से कुछ देर बाद जब मैं 1 घंटे बाद मैं राजघाट के पुल पर पहुँचा तो उस व्यक्ति ने मुझे वहाँ से नीचे फेंक दिया था। तो मुझे नदी में फेंक दिया। तो मुझे तैरना आता था। तो मैं वहाँ पे तैर के कुछ दूर गया तो देखा कि वहाँ पे कुछ नौका और लोग नहा रहे हैं। तो मैं उन्हें देखकर मैं उनकी तरफ भागा ताकि मुझे ऑटो ड्राइवर मुझे मार ना डाले। तो मैं जब उनके पास पहुँचा तो उन्होंने पूछा कि तुम कैसे मेरे पास आ गए। तो फिर मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई। तब उन्होंने बोला कि वो तो जग्गू है, ऑटो ड्राइवर है। वो आज से तकरीबन 6 महीने पहले कई शहरी लोगों को बैठा के अपनी ऑटो में राजघाट का पुल क्रॉस करवा रहा था। तो तभी उसकी ऑटो वहाँ पे खड़ी हो गई और उन शहरी लोगों से उसकी मारपीट हो गई। तो उन शहरी लोगों ने उसे इसी नदी में फेंक दिया था और उसे जग्गू को तैरना नहीं आता था। तो वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई थी। तब से वो आज भी जो भी शहर से आता है उन्हें लाके इसी पुल के नीचे फेंक देता है। तो तुम शुक्र मनाओ तुम्हें तैरना आता था और वो जग्गू है। अब वो तुम्हें दोबारा भी दिख सकता है तो तुम बच के रहना, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं अब। तो मैं वहाँ से फिर कैसे में से करके डरा के वहाँ से मैं
अपने गांव वापस आ गया और मुझे डर ही लग रहा था, तो मैं बिना कुछ बोले चुपचाप मैं वैद्य बाबा के पास गया, तांत्रिक के पास गया और वहाँ से मैं अपने लिए एक बीड़ा लाया। तो दोस्तों, मेरी यहीं तक की कहानी थी। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त धीरेन। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।